राजधानी के लोक भवन सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के कुल 81 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बेसिक शिक्षा के 66 और माध्यमिक शिक्षा के 15 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शामिल किया गया। उद्यम में डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में SCRT द्वारा तैयार की गई बाल कहानी संग्रह, गुल्लक, बाल वाटिका हस्त पुस्तिका, शैक्षिक नवाचारों के संकलन की पुस्तिका, उद्यम का विमोचन और उद्यम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। बता दें कि गुल्लक के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों ने ज्ञान को सहज और रोचक बनाने के साथ साथ नैतिक मानवीय मूल्यों को विकसित करने में सफल हो सकेगा। पुस्तक उद्यम में शिक्षकों द्वारा विद्यालय में किए जा रहे नवाचार के उत्कृष्ट प्रयासों को समाहित किया गया है। दे सके, वो ले जा सके अपने साथ। उसके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे। क्या होगा? स्कूल छोड़ता था, बीमार होता था, स्कूल एक बार छूटा तो फिर छूट जाता था। आज इन 1,36,000 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी हैं, तो पेयजल की व्यवस्था भी है। फ्लोर अच्छे बने हैं तो फर्नीचर की व्यवस्था भी हो रही है। डिजिटल क्लास भी बन रही है तो स्मार्ट क्लास भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ये परिवर्तन हुए हैं। और मैं देख रहा था, एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो। ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो, या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक गण सामने आए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए। हमने भी करके दिखाया है, आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। ये है चुनौती। जब हम लीक से हट करके कुछ करते हैं तब वही नवाचार बन पाता है, वही नवाचार बन पाता है और वही लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। आज जो हम जिन 81 शिक्षकों को, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए गए थे। पहले होता क्या था कि जनपदों से सिफारिश जो आएगी, तो जनपदों से सिफारिश तो उनकी होती थी जो दिन भर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा के यहां बैठे रहते थे, औरों की नहीं आती थी। जो सचमुच ईमानदारी से काम करता था उनकी नहीं आ पाती थी। और मैंने 17 के बाद 18 में जब बात आई थी तो मैंने इस पे आपत्ति की थी, क्योंकि मैंने कुछ नाम ऐसे देखे थे जो उस क्षेत्र के बदनाम नाम थे। मैंने कहा भी देखो, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिक्षा के सबसे बड़े बैरियर हैं ये। इस बैरियर को पहले हटाइए और वास्तविक शिक्षक को, वास्तविक गुरुजन को सम्मान करिए, तब जाकर के इस शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ा पाएंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, इस बार ये कार्यक्रम यहां पे हो रहा है ना, इस कार्यक्रम के लिए 10 दिन पहले मैंने स्वयं अपर मुख्य सचिव को बुला के पूछा। मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो रहा है, 5 सितंबर का कार्यक्रम क्या है, मुझे बताओ तो पहले। उन्होंने कहा हमने बनाया नहीं, बना रहे हैं। हमने कहा देखो, कार्यक्रम बनाइए, मैं उस कार्यक्रम में रहूंगा जरूर। किसी अन्य कार्यक्रम में रहूं ना रहूं, लेकिन उस कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। और आज बाहर था, मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, इसलिए आया हूं मैं, जिससे आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका मैं अभिनंदन कर सकूं, आपको सम्मानित कर सकूं, क्योंकि सम्मान केवल आपका नहीं है, उत्तर प्रदेश की हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का सम्मान है और उसको आगे बढ़ने की वह एक प्रेरणा है। माध्यमिक शिक्षा
17 के पहले पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। अच्छे लोग भागते थे। पठन पाठन का माहौल तो कोसों दूर था। जो शिक्षक पढ़ाना भी चाहता था अपने आप को अपमानित महसूस करता था। कोई माहौल ही नहीं था। नकल यहां की पहचान बन गई थी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए वहां के बच्चे प्रवेश लेने के लिए बलिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मैंने कहा क्या सब आजमगढ़ और बलिया में क्या इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं क्या कि वे एडमिशन लेने के लिए यहां आ रहे हैं? लखनऊ में नहीं,